मेरे जेठ जी ने रात भर मेरी बजाई। मेरे पति उस दिन घर में नहीं थे। वो किसी काम से बाहर गए हुए थे, 2 दिन बाद आने वाले थे। मैं और जेठ जी और उनकी पत्नी घर पर हम 3 ही लोग थे। जेठ जी की पत्नी अपने मायके चली गई थी, क्योंकि अचानक से वहां से फोन आया कि उनकी मां बीमार है। लेकिन जेठ जी को पता नहीं था कि उनकी पत्नी घर में नहीं है, क्योंकि वो उस वक्त बाजार गए थे। मेरी गुफा सुबह से ही गर्म रही थी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मेरा पति तो घर पर नहीं था और मेरी चिड़िया अंदर से गुलाटियां मार रही थी। अभी घर पर कोई नहीं था। जेठानी जी मायके चली गई थी और जेठ जी बाजार। मेरे पति भी 2 दिन बाद वापस आने वाले थे। मैं जेठानी जी के कमरे में किसी काम से गई, तो वहां मैंने जेठानी जी के सुंदर सुंदर रात में पहनने वाले कपड़े देखे, जिसे पहनकर वह रात में सोई होगी, जिसे देखकर जेठ जी का हथियार खड़ा हो जाता होगा और वो फिर जेठानी जी की ठुकाई करते होंगे। मैंने भी उनकी नाइटी पहनकर देखा कि मैं कैसी लग रही हूँ, और वह नाइटी में मैं बहुत सुंदर लग रही थी। मेरे स्तन उसमें एकदम गोल और बाहर को निकले हुए लग रहे थे। तभी मुझे बाहर से आवाज आई तो जेठ जी आ गए थे। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं जेठ जी के बेड में ही कंबल ओढ़ कर सो गई। मैं डर गई थी कि कहीं जेठ जी ने मुझे यहाँ देख लिया तो क्या होगा। इसलिए मैं उनसे छुपने के लिए बेड में कंबल ओढ़ के सो गई, ताकि उनको लगे कि कंबल के अंदर मैं नहीं बल्कि उनकी पत्नी जेठानी जी है। जेठ जी ने कमरे की लाइट बंद कर दी और मुझे अपनी पत्नी समझकर मुझ पर झपट पड़े। मैंने भी कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने मेरी गुफा में अपना हथियार डाल दिया और अपना काम करने लग गए। जेठ जी का नाग इतना जबरदस्त और मोटा था कि मुझे बहुत मजा आने लगा। उन्होंने मेरे संतरों को चूसना शुरू किया और फिर दीवार के सहारे मेरी एक टांग उठाकर उन्होंने मेरी पूरी खुदाई कर दी और अपनी गरम मलाई को मेरे मुंह के अंदर निकाल दिया। और जब थोड़ी देर बाद कमरे की लाइट ऑन की, मैं शर्म से लाल हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब जेठ जी को क्या बोलूं। तब जेठ जी मुस्कुराए और बोले कि आज तो मजा आ गया। मैंने बोला, जेठ जी मैं गलती से आपके कमरे में आ गई। तो जेठ जी बोले, मुझे सब पता है। मुझे पहले से ही पता था कि कमरे में मेरी पत्नी नहीं बल्कि तुम हो, और इसीलिए मैं तुम पर टूट पड़ा और तुम्हारी खुदाई शुरू कर दी। इतना सुनकर मेरे तो होश उड़ गए और फिर मुझे समझ में आया कि खुदाई करने के लिए सिर्फ एक ही तरफ नहीं बल्कि दोनों तरफ बराबर आग लगी हुई थी।